अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। अबू जहल मर गया मगर उसकी कुछ औलादें अभी भी इंसानियत के लिए सुहाने रूह का काम कर रही हैं। पाकिस्तान में अबू जहल की उन निशानियों में से एक के इलेक्ट्रिक के मौजूदा सरबराह मुनिस अलवी बेशर्मी की तमाम हुदूद को क़ुयूद को फलांगते हुए इंटरनेशनल हॉल ऑफ शेम में शामिल हो गए हैं। वॉल ऑफ शेम पर उनका नाम जली हरूफ में रकम कर दिया गया है और बेशर्मी का ये एजाज़ उनके नसीब में जो आया है वो आज के उनके इंतहाई आजिलाना, जाहिलाना, जालिमाना बयान की नतीजे में हमने उनको दिया है। मौसूफ फरमाते हैं कराची वाले बिल देंगे तो लोड शेडिंग का अजाब नहीं भुगतना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। गोया कराची वाले जो कि पूरे मुल्क को पाल रहे हैं, कराची वाले जो फ़ौज को पाल रहे हैं, कराची वाले जो इदारों को पाल रहे हैं, कराची वाले जो वज़ीर आज़म, सदर, चीफ़ ऑफ फलाना, चीफ ऑफ फलाना सबको पाल रहे हैं, वो कराची वाले के इलेक्ट्रिक को नहीं पाल पा रहे। मुनिस अलवी को ऐसा लगता है। अल्लाह अकबर। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मुनिस अलवी वो हैं जिन पर सेक्सुअल अब्यूज़ का एक इल्ज़ाम भी उनकी एक सबॉर्डिनेट की जानिब से, HR हेड थी गालिबन वो मोहतरमा, उन्होंने आयद किया था। मैं ये नहीं कहता कि उस इल्ज़ाम में कोई सदाकत थी, लेकिन बहरहाल उसके बाद मौसूफ़ ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, अपने इन्फ्लुएंस को बरवकार लाते हुए उन खातून से तो जान छुड़ा ली। इसलिए रावी चैन ही चैन लिखता है। रह गए कराची वाले, तो कराची वालों की हमदर्दी में ये व्लॉग मैं नहीं बना रहा हूँ, लानत भेजें, जानने में जाएँ कराची वाले। ओहो, आई डोंट इवन केयर। मुनिस अलवी को जो बेशर्मी का ये आला तरीन अवार्ड नसीब हुआ है, कराची वालों का दुखड़ा कुछ और है। कराची वाले कह रहे हैं कि बेशर्मी का ये एजाज़ हमारा हक़ है, हमें हमारा एजाज़ वापस करो। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुनिस अलवी साहब को चाहिए कि वॉलंटियर करें, ये एजाज़ कराची वालों को वापस करें, इसलिए कि बेशर्मी बेहयाई का ये अवार्ड सिर्फ कराची वालों ही के लिए है। कितना भी जुल्म किया जाए, कितनी भी लाशें उठानी पड़ें, चाहे 100 लाशें अमन व अमान के नाम पर गिरा दी जाएँ, उसके बाद फिर मफाहमत का दस्तरखान बिछा करके जमहूरियत का नाटक किया जाए, कराची वालों की बेशर्मी का जो है वो कफन वो फटने का नाम नहीं लेता, उनके लबों पर पड़ा कुफ्ल टूटने का नाम नहीं लेता। कराची में हीट स्ट्रोक से कितनी भी अमवात हो जाएं, कराची वाले अपने जनाजों को शारा फैसल पे रख करके निज़ाम को दरम बरम करने की गलती नहीं करते। वो अच्छे ओबीडियंट सर्वेंट का काम करते हुए मोहल्ले पड़ोस से उधार पकड़ करके अपने मुर्दों को दफनाते हैं। 1-1 लाख रुपए कब्र का देंगे, लेकिन एहतजाज नहीं करेंगे। कराची वालों से बेशर्मी का ये एजाज़ वापस लेने का कोई हक मुनिस अलवी को किसी ने नहीं दिया। इसलिए मैं आज बतौर एहतजाज मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि मुनिस अलवी को चाहिए कि अब कम अज़ कम हया का दामन थामे और कराची वाले बेशर्मों को उनका ये एजाज़ वापस करें। मैं जहाँ जाता हूँ मेरा सामना ऐसे बेहयाओं से होता है जो आकर के अपना रोना शुरू कर देते हैं, सर लाइट नहीं है, और उसके बाद फिर मैं उनकी ऐसी तैसी करना शुरू कर देता हूँ कि मैंने बंद की है लाइट। आज़ाद कश्मीर वालों को देखो, आज़ाद कश्मीर वालों ने अपने हुकूक को मनवाने के लिए हर हद को फलांग लिया। उन्होंने रेंजर्स तक को वापस करवा दिया, उन्होंने पुलिस वालों की जो जमकर धुलाई की है, कराची वाले उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब अपनी कावर्डनेस को, अपनी नामर्दानगी को छुपाने के लिए ये ताना मत देना कि अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे खा जाएंगे। कितने बच्चे खाएंगे ये कितने बच्चे खाएंगे तुम्हारे? अदालतें तुम्हारे कितने लोगों को सजाएं देंगी? जेलें तुम्हारे कितने वजूद से भर जाएंगी? 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 3.5 करोड़ बेशरम इस शहर में मौजूद हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 3 रुपए यूनिट आज़ाद कश्मीर वाले बिजली इंजॉय कर रहे हैं। कराची में के इलेक्ट्रिक ने एक दरख्वास्त दी है नेपरा को, जो कि यकीनन इंशाअल्लाह ताला जो है वो कबूलियत से 2-4 होगी। 11 रुपए फ़ी यूनिट बिजली बढ़ाने के लिए, यानी वो बिजली जो आपको 50 रुपए तक ऑलरेडी पड़ रही है करीब, वो अब आपको इससे भी कहीं ज़्यादा पड़ेगी। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ
के इलेक्ट्रिक का, मोनसलवी का इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ आपका कि आपने कराची वालों की माँ और बहन एक करने के लिए इतना नादिर शाही मंसूबा जो है वो पेश किया। मैं कराची वालों की ऐसी की तैसी मैं अपने बिहाफ पे आपको मुबारकबाद पेश करते हुए अपने भरपूर ताउन का आपको यकीन दिलाता हूँ, इसलिए कि अब मैं भी इन्हीं बेशर्मों की तरह से सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि ये ऐसा कैसा कर पाता है आदमी। भाई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पैसा है, मैं इस वक्त भी एसी में बैठ करके ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जनरेटर भी रखे हुआ हूँ, मेरे पास यूपीएस भी है और अल्लाह का शुक्र है मेरा इलाका लोड शेडिंग फ्री भी है। मेरे घर में 1 घंटे की नहीं 1 मिनट की भी अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग नहीं हो रही। इसलिए कराची वाले गए अपनी डैश के डैश में। मुझे कराची वालों का केस अब नहीं लड़ना। मैंने इन बेशर्मों को पिछले साल व्लॉग किया था और मैंने इनको बताया था कि 1 लाख आदमी के इलेक्ट्रिक की अगर सदर दफ्तर का क्लिफ्टन में घेराव कर लें तो कितनी फोर्स लगेगी तुम्हें हटाने बचाने के लिए। आज़ाद कश्मीर वालों के सामने घुटने टेक दिए इन्हीं फोर्सेस ने, स्ट्रेट फायर भी मारा है रेंजर्स ने, मगर उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत को झक मार करके रेंजर्स को वापस बुलाना पड़ा और उनका डिमांड पूरी करनी पड़ी। 3 रुपए यूनिट उनको मिल रही है। लख लानत तुम कराची वालों पे, लख लानत, लख लानत तुम लोगों पे बेशर्मो। सोशल मीडिया पे तुम लोग इनकलाब ला रहे हो। बड़े बड़े जय्यद जगादरी सहाफ़ियों को मैं देख रहा हूं, बेशर्मों को सोशल मीडिया पे इनकलाब ला रहे हैं अपनी तहरीरों के जरिए। बस साले तुम लोगों को देखता कौन है, पूछता कौन है तुम लोगों को। नेशनल मीडिया की कमर तोड़ करके तुम्हें बिठा दिया जमहूरियत के फयूज़ और बरक़ात बयान करने के लिए। सोशल मीडिया इस लायक नहीं है कि सोशल मीडिया पे तुम लोगों की कोई इन्फ्लुएंस है तुम्हारा सोशल मीडिया पे। जो लोग सोशल मीडिया पे इनकलाब बर्पा करना चाह रहे हैं उनके टोटल फॉलोअर्स हैं 1100। वो कुछ उखाड़ लेंगे इस सिस्टम का। आज़ाद कश्मीर वालों के पास सोशल मीडिया नहीं था, आज़ाद कश्मीर वालों के पास एक जज्बा था, उनके दिमाग में उनके सर में एक सौदा था। उन्होंने निज़ाम की ऐसी की तैसी कर दी अपनी इसी जोर बाजू के बल पे। सदर और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म को, पाकिस्तान की इसी फ़ौज को, पाकिस्तान की इसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो तुम्हें देख करके मूंछें ताव देती है, उसको अपनी मूंछें नीची करनी पड़ी, उसको अपना सर नीचे करना पड़ा। यस सर करना पड़ा उनको। बेशर्मो, अपनी मजबूरियों का रंडी रोना ही रोते रोते तुम लोग यहां तक पहुंचे हो। तुम्हारे 350 आदमी बल्दिया फैक्ट्री में जला दिए, तुम एमक्यूएम के सामने नहीं खड़े हो सके। तुम्हारे कितने आदमी जमहूरियत के नाम पर कुर्बान कर दिए गए, तुम कुछ नहीं उखाड़ सके। कभी कोई जज आता है तुम्हारा फ्लैट छीन लेता है, नस्ला टावर गिरवा देता है। कभी कोई जज आता है तुम्हारा जो है वो जमशेद क्वार्टर पे, मार्टन क्वार्टर पे, जहांगीर रोड पे जो है वो ऑपरेशन शुरू करवा देता है और तुम लोग अपनी जो है वो चड्डी को बचाने के चक्कर में जो है वो अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो। तो लानत तुम लोगों की शक्लों पे बेशर्मो। आज़ाद कश्मीर वाले जो हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी गैरत, अभी भी हमीयत, अभी भी कुछ वो। आप वो देखें सईद गनी खड़े हुए असम्बली में टी टी कर रहे हैं, सईद गनी और नासिर शाह ने एक कमेटी वजीर तवानाई के तौर पे बनाई है जो के इलेक्ट्रिक की जो लोड शेडिंग है, सॉरी जो चोरी हो रही है, उसको कम करवाने के लिए मदद और मुआवनत फराम करेगी अपनी। अबे तो इसमें आवाम का क्या भला है? चोरी भी के इलेक्ट्रिक ही कर रही है और चोरी के इलेक्ट्रिक ही करवाती है और तुम उसको ही मदद और मुआवनत फराम कर रहे हो। और वहाँ सईद गनी खड़ा हुआ जमहूरियत का दम भर रहा है, कह रहा है कि इनके दफातर को घेर लो, इनको बंद कर दो बिजली बिठा करके। अबे भाई जब तेरा वजीर तवानाई पिछली दफ़ा यहाँ था, अभी भी है, 14 साल से तुम लोग इस सूबे पर काबिज हो, तुमने कितनी मरतबा ये काम किया? तुम्हारा सदर पहली मरतबा तो नहीं आया है, तुम्हारा वजीर आज़म 2 मरतबा पहले भी 3 मरतबा आकर के जा चुका है। तुमने कितनी मरतबा के इलेक्ट्रिक के ऊपर वो किया चढ़ाई। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि के इलेक्ट्रिक के ऊपर ये सारा काम क्यों नहीं कर पाते लोग। के इलेक्ट्रिक को आपकी मिलिट्री फौजी इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर आशीर्वाद हासिल है। वो चमचा जो एसआई ने मुझे दिया था उसके अपने मुताबिक के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में, सदर दफ्तर में ऊपरी मंजिल पे मेजर जनरल, इफ़ आई एम नॉट फॉरगॉटन, मेजर जनरल रैंक का गालिबन एक फौजी अफसर सिविल कपड़ों में आकर के और बैठा करता है के इलेक्ट्रिक के क्लिफ्टन हेड ऑफिस में। और अगर हम हाइपोथेटिकली बात करते हैं, चलो मैंने ये झूठ बोल दिया, हाइपोथेटिकली बात करते हैं, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इलेक्ट्रिक का वो लाइसेंस जिसकी रिन्यूअल नहीं होने जा रही थी, एक प्रेशर डेवलप हो चुका था, कराची वालों में एक सो कॉल्ड जागृति आ चुकी थी, क्यों इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को सांप सूंघ गया था अचानक
और उसके बाद रातों रात के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। पाकिस्तान में फौज के अलावा किसी और इदारे में इतना दम है? तुम्हारी अपनी फौजी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, इसकी मुआवनत, इसकी सरपरस्ती में तुम्हारी रगों के खून का आखिरी कतरा तक पिएगी ये के इलेक्ट्रिक। और वो सीने पे चवन्नी अठन्नी लगाए हुए सूरमा जो इंडिया का उखाड़ सके न बांग्लादेश का, जो 90,000 पतलूने वहां छोड़ करके भागे थे, वो ये जताएंगे। DGISPR आकर के कह रहे हैं हमने नेशनल एक्सचेकर में इतना पैसा जमा कराया। अबे मामा ये तो बता कि नेशनल एक्सचेकर में तूने पैसा जमा कैसे कराया? तुम कोई कारोबारी इदारा हो, तुम कोई कारोबारी इदारा हो, तुम किसी कारोबारी इदारे के CEO हो, तुम कोई चेयरमैन हो किसी कंपनी के। ये EHA, ये DHA, ये बनाना, ओ भाई के इलेक्ट्रिक की जे का बाल कोई नहीं उखाड़ सकता, इसलिए कि इन फौजियों ने इसको पूरा शेल्टर दिया हुआ है, पूरा शेल्टर दिया हुआ है। कोई सदर, कोई वजीर आजम, कोई माई का लाल, कोई चीफ जस्टिस, ये काजी फायज ईसा जैसा आदमी भी ये सोमोटो नहीं ले सकता, इनकी औकात नहीं है। वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जैसा आदमी जिसको PTI वाले हीरो बना रहे हैं, वो कह रहा है कि ISI के सेक्टर कमांडर की हैसियत SHO से ज्यादा नहीं है। मैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का नाम लेकर के दावत देता हूं, अगर अपनी मां का एक कतरा खून, एक कतरा दूध तुमने पिया है एक किसी लम्हे में, के इलेक्ट्रिक को बुला करके और के इलेक्ट्रिक से ये पूछ लो, के इलेक्ट्रिक को एहतसाब के कटहरे में खड़ा कर दो कि तुम्हारी वजह से जो पिछली दफा इतनी जाने गई थी, जो इतने अरसे में जाने गई हैं, और उसके बाद ये जो तुम बिजली की प्रोडक्शन में ये जो धांधलियां कर रहे हो, ये जो तुम गैर एलानिया लोड शेडिंग के नाम पे लोगों को मार रहे हो, मैं इस मुल्क की अदलिया का गुलाम बनकर के बाकी जिंदगी गुजारूंगा। और याद रखना, मोहसिन अख्तर कियानी तो छोड़ो, मोहसिन अख्तर कियानी के परदादा कब्र से उठ करके आ जाएं, कोई के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेगा। याद रखना, इस मुल्क की अदलिया में इतना दमखम है, ना इस मुल्क के साफियों में इतना कैरेक्टर है, ना इस मुल्क के अवाम में इतनी शर्म, हमीयत और गैरत बाकी है कि वो अपने हक को लेने के लिए अपनी आवाज़ उठा सकें। जमात इस्लामी वाले एक निकला करते थे कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, लेकिन वो भी डायरेक्शनलेस कि इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस की जाने की जरूरत किसी की नहीं होती थी। गली में चौरंगियों पे मस्जिदों के बाहर प्लाई कार्ड लेके खड़े होते थे, और अब वो सिलसिला भी है। हाफिज नईम को लाहौर की मुलाजमत दे करके फारिग कर दिया, अब कराची में कोई ऐसी आवाज़ ही नहीं है, जाओ तेल लेने जाओ। और यहाँ हमारी ये बेशरम आवाम है, ये हेडलेस चिकन की तरह। कल मैं निकला शार फैसल से, ज़रा टर्न किया मैंने अंदर पुराने एयरपोर्ट की तरफ, तो पता चला सफूरा की तरफ मुजाहरा हो रहा है। इससे एक हफ्ते पहले मैं निकला था किसी और जगह, हाँ नादा खान बोर्ड पे, वो रोड बंद करके और मुजाहरा कर रहे हैं कि जी गैस नहीं है, पानी नहीं है। अच्छा है, या अल्लाह तेरा एहसान, 2 नफिल इंशाल्लाह आज मगरिब की नमाज के बाद पढ़ूंगा। मुझे इतनी खुशी हो रही है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज मेरी मासी ने मुझे बताया भाई 16 घंटे की लोड शेडिंग है। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 26 घंटे पे चली जाए। ये 11 रुपए जो बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, नेपरा ने एक सुनवाई तलब कर ली है सो कॉल्ड, हालांकि सुनवाई कुछ भी नहीं होती, जो डिसाइडेड स्क्रिप्ट होता है नेपरा भी उसके मुताबिक अमल करता है। फौजी भाइयों ने जितना कह दिया होगा उतना हिस्सा बढ़ जाएगा। 11 रुपए बता करके 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए बढ़ा देंगे। तुम्हें क्या लगता है ये आज़ाद कश्मीर को जो 3 रुपए बिजली दे रहे हैं, ये इस बिजली की कीमत कहां से वसूलेंगे? ये इस बिजली की कीमत कराची से वसूलेंगे। इस मुल्क के दिफाई बजट का जितना बड़ा हिस्सा कराची से जाता है, तुम्हारी सोच है। तुम लोग तैयारे खरीद करके देते हो, तुम लोग मिसाइलें खरीदने के लिए इन लोगों को अहल बनाते हो, तुम लोगों की खरीदी हुई गोलियां कहीं भी नहीं चलती हैं। तुम्हारे खरीदे हुए जो है वो हेलीकॉप्टर्स, जो है वो इमरान खानों, नवाज शरीफों, शहबाज शरीफों, मरियम नवाज़ों, जरदारियों, बिलावलों के कुत्तों को उठा करके इधर से उधर पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं तो बस नहीं चल रहा कि मैं खुशी में गालियां बकूं तुम लोगों को, खुशी में गालियां बकूं। बहरहाल मैं मोनिस अलवी को एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूं, के इलेक्ट्रिक वालों को मैं एक मरतबा फिर
गुलहाए अकीदत पेश करता हूँ यार, तुम लोगों को बहुत बहुत अल्लाह ताला दोनों जहानों में परवरदिगार तुम लोगों को जी भर के नवाजे, इसलिए कि मेरे ताया मरहूम के बकौल ये मुल्क बना ही लूटने खाने के लिए, और जिसने इस मिशन में कोई रखना पैदा किया, जिसने इस काम में कोई आर ज़रा सी भी डाली, अल्लाह ताला के यहाँ उसको शर्मिंदा होना पड़ेगा। और इस हिसाब से, इस डेफिनेशन की रूह से पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान का मीडिया और प्लस पाकिस्तान के ये इन्वर्टेड कॉमाज में बेशरम अवाम, तमाम के तमाम सब जन्नत में जाएंगे। बाकी पूरी दुनिया जहन्नम में जाए तो हमें इससे कोई परवाह नहीं, पूरा पाकिस्तान यकीनन जन्नत में जाएगा अगर बेशर्मी जो है वो तुम लोगों का सहारा ही बन जाए तो। और याद रखना ऐसा होने का नहीं है।